अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू औरत की विरासत और पाकिस्तान में समाजी व कानूनी हैसियत का इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायज़ा के हवाले से टॉपिक है हमारा। The Holy Quran is seen as the ultimate source of guidance and knowledge in Islam. It defines inheritance as automatic transfer of possession by which creates person transfers to the heirs as succession. In the Quran, Surah Al-Nisa explain about inheritance in just a manner that is due to each individual, male, female. This surah of the Quran has clearly specifies that women should not longer be treated as cattle and commodities but as individuals. They have the legal right to inherit. The Quran mentions plainly the woman's right of inheritance in Surah Al-Nisa. Allah charged you concerning your children to the male equivalent of the portion of two females, and if there be women more than two, then theirs is 2/3 of the inheritance, and there be one only, then the half. Islam gives the woman right of inheritance, particularly in our society, women are being deprived. Women are often deprived of this fundamental right, especially when it comes inheritance of immovable assets, that is land. There are numerous reasons to deprive women from inheritance. For example, cultural practices such as considering dowry as an alternate to inheritance, but the major cause is lack of knowledge and awareness regarding Sharia law and state legislative due to rampant illiteracy and dominant role of customs and culture. This research very importantly discuss this topic in Urdu language that is being presented before all of you, respected listener. नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में ये एक आउटलाइन मैंने पेश की कि सूरह निसा में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि किसका कितना हिस्सा है। विरासत के कवानीन किसी रियासत की कानून साजी का अहम हिस्सा होते हैं। विरासत ही के ज़रिए किसी मरने वाले की जायदाद मुनसिफाना तरीके से दूसरों तक मुंतकिल होती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत से लोगों का कारोबार ज़िंदगी इसी विरासती जायदाद पर मुनहसर होता है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसमें विरासती कवानीन भी कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक राइज किए गए हैं, लेकिन अमली सूरत हाल पाकिस्तानी माशरे में यह है कि औरतों को अक्सर व बेशतर इनके शरई और कानूनी हक़ के विरासत से महरूम रखा जाता है, ख़ास तौर पर गैर मनकूला जायदाद के मामले में। इस्लाम से पहले अरबों की नज़र में औरत खुद माल की हैसियत रखती थी, जिसे विरासत के तौर पर तकसीम किया जाता था। मरने वाले की मिरास सिर्फ ताकतवर मर्दों को मिलती थी और नाबालिग बच्चे और औरतें महरूम रह जाती थीं। नाज़रीन इकराम, अहले जाहिलियत दो चीज़ों की बुनियाद पर विरासत के हकदार होते थे, एक नसब, दूसरा सबब। बहरहाल नसब के ज़रिए जो लोग विरासत के हकदार होते थे, इनमें ना तो छोटे बच्चे वारिस होते थे ना औरतें, बल्कि वो लोग वारिस होते थे जो घोड़ों पर सवार होकर लड़ाई कर सके और माले गनीमत हासिल कर सके। इस्लाम के इब्तदाई दौर में लोगों के दरमियान विरासत की तकसीम इन्हीं असबाब की बिना पर होती रही जिनके ज़रिए दौर जाहिलियत में होती थी। इस्लाम ने आगाज़ में लोगों को इनकी साबिका हालत पर छोड़े रखा, फिर तरीका जाहिलियत को मनसूख करार देकर अपना मुनसिफाना और आदिलाना निज़ाम और मुकम्मल असूल व ज़वाबित मुकर्रर कर दिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, और जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़कर मर जाएं, थोड़ा हो या बहुत, इनमें मर्दों का भी हिस्सा और औरतों के भी हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। कुरान मजीद का ये एक ऐसा कायदा और ज़ाब्ता है जिसने लड़कों और लड़कियों दोनों को विरासत का हकदार बना दिया है और दोनों के हिस्से भी मुकर्रर फरमा दिए। साथ ही ये असूल भी मालूम हो गया कि जब मरने वाले की औलाद में लड़के और लड़कियां दोनों हों तो इनके हिस्से में जो माल आएगा वो इस तरह तकसीम होगा कि हर लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना मिलेगा। इस्लाम ने मर्द के साथ साथ औरत को भी मिरास में हिस्सेदार बना दिया। अगरचे मर्द और औरत के हिस्सों के तनासब में फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क में भी कई हिकमतें और इज्तमाही
मसलतें पोशीदा हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी हिकमत और मसलत से खाली नहीं होता। मुफस्सरीन, उलमा, फ़ुक़हा और असहाब फ़िक्र व दानिश ने मर्द और औरत के हिस्सों की कमी बेशी की हिकमत व मसालियत को अपनी समझ और बसीरत की रोशनी में बयान करने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अल्लाह ताला ने दोनों के हिस्सों में फ़र्क इसलिए रखा है कि मर्दों के ज़िम्मे जो ज़रूरियात होती हैं वो औरतों के ज़िम्मे नहीं। मसलन अपने मुतल्लिकीन के खाने पीने और दीगर अखराजात की कफ़ालत और कसब वगैरह, इसलिए इन्हें मर्दों को इनकी हाजत के मुताबिक औरतों से दुगना दिलवाया गया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत के अखराजात कम है क्योंकि इसका खर्च इसका शौहर बर्दाश्त करता है, और मर्द के अखराजात ज़्यादा हैं क्योंकि इसे अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसे माल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक और वजह बयान करते हुए लिखते हैं कि औरत में अक्ल की कमी होती है, इसलिए ज़्यादा माल इसके लिए फ़साद का बायस हो सकता है। अब ये अक्ल से मुराद यहाँ पर मैं आपको यह अर्ज़ कर दूँ, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ये बात करें, अक्ल से मुराद ये है कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम होता है। अब आपने इसमें ये नहीं समझ लेना कि इस्लाम औरतों को कम अक्ल समझता है, कतन ऐसा नहीं, क्योंकि उसका मेल जो अवामुल नास में और मार्केट्स के हालात और इस तरह की चीज़ों का नहीं होता। और पुराने दौर में ख़ास तौर पर ये होता था कि औरतों को बड़ा लिमिटेड उनकी होता था मामलात सारे, तो इसलिए मर्दों का एक्सपोजर कारोबार के मामले में, लोगों के मेल जोल के मामले में, माशी और माशरती उनके वो ज़्यादा लोगों के रवैये जज कर सकते हैं। तो ये फैक्टर इसमें है। वजह यही है कि मर्द जो है वो ज़्यादा लोगों से मिलता है जबकि औरत का वास्ता कम लोगों से पड़ता है। यहाँ पर ये मसलत है। इसको बाज़ नाम नहाद लोग जो है ना वो कहते हैं जी औरत को कम अक्ल कहा गया, ऐसी बात नहीं है। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तकसीम का फ़लसफ़ा बयान करते हुए बताते हैं कि हकूक़ की हिफाजत तो हमारे मर्दों का काम है और मर्द को कई एक मौके पर ख़र्च करना पड़ता है, वो हमेशा मसारफ़ के ज़ेरे बार रहते हैं। इसलिए मुनासिब और करीने सवाब यही है कि मिरास भी इन्हीं को ज़्यादा मुस्तहिक़ समझा जाए। नाज़रीन इकराम, इस्लाम माशी कफ़ालत का तमाम तर बोझ मर्द के कंधों पर डालता है और इन्हें जिस्मानी साख्त, तवानाइयों और सलाहियतों के लिहाज से वही उसको उठाने के काबिल है। लिहाजा विरासत में औरत के मुकाबले में इसका दोहरा हिस्सा रखा गया है। बेटी को जो कुछ मिलेगा वो इससे बीवी की हैसियत से लेकर शौहर के घर चली जाएगी और ये इसकी ज़ाती मलकियत होगी। पहले से अगर शादीशुदा है तो उसको ये विरासत जो है ज़ाती तौर पर मिल जाएगा, विरासती हिस्सा इसकी अपनी कफ़ालत शौहर के ज़िम्मे। लिहाजा माँ बाप से मिलने वाला वर्षा जो है इसकी ज़ाती मलकियत की हैसियत से रहेगा। इसलिए मंतकी और अकली तौर पर देखा जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि बेटी को बेटे से निसफ हिस्सा दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, उलमा फ़िक़ा की आरा के मुताबिक औरत का हिस्सा मर्द से ज़्यादा इसकी जिस्मानी कमज़ोरी और अकली सलाहियतों की कमी की वजह से हरगिज़ नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग ख्याल करते हैं। बल्कि यह नुक्ता नज़र आजकल के दौर में दुरुस्त साबित नहीं होता, जहाँ ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशना सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर तक तो हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म ख़तून रह चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, असर हाज़र के चंद उलमा और मुफक्रीन जो हैं वो मर्द और औरत की विरासत की तकसीम को जो हिकमत समझते हैं वो ये है कि विरासत की तकसीम की बुनियाद नफ़ा पहुँचाना। जो ज़्यादा नफ़ा देगा इसका हिस्सा ज़्यादा है, जो नफ़ा कम देगा इसका हिस्सा कम है। औरत बीवी, माँ और बहन की हैसियत से जो नफ़ा पहुँचाती है इस हिसाब से इसकी विरासत है, यही इसकी हिकमत है। ख़ानदान की माशी कफ़ालत का ज़िम्मेदार मर्द है, औरत पर किसी किस्म का कोई ख़र्च नहीं है। ये तकसीम अल्लाह ताला की गहरी हिकमत पर मबनी है। यानी औरत इज़ नॉट लायबल टू पे एक्सपेंसेस ऑफ हर फैमिली। इंसान अपनी तमाम तर इल्मी सलाहियतों के इस्तेमाल के बावजूद ना तो अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत को जान सकता है और ना ही इसको पूरी तरह से समझने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर एक और बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि विरासत में बेटे को बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सा इसलिए दिया जाता है कि वो अपने ख़ानदान का माशी कफ़ील होता है। अगर माशी कफ़ील किसी जगह पर बेटे की जगह बेटी बन जाए तो क्या इसे बेटे के बराबर हिस्सा दिया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में उलमा फ़िक़ा की राय है कि आमतौर पर ख़ानदान का माशी कफ़ील मर्द ही तस्वर किया जाता है और इस्तस्नाई सूरत में इस कुली और कानून में तब्दीली नहीं होती। इसलिए इस्लाम का कानून और रसूल अटल है, इसमें तब्दीली किसी हाल में नहीं की जा सकती। बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहाँ पर ख़ातून की ज़िम्मेदारी डाली हो, ख़ातून ज़िम्मेदार
पूरी कर रही हो। नाज़रीन इकराम, किसी माशरे में इंसान की कदर व मंज़िलत इसकी माशी हैसियत के लिहाज से होती है। जिसके पास मालो जायदाद है इसकी सब ही कदर करती है, और जिसके पास कुछ नहीं उसको महकूम बना लिया जाता है। इस्लाम के सिवा दुनिया के बाकी समाजों और निज़ामों ने औरत को माशी हैसियत से कमज़ोर रखा, और फिर माशी कमज़ोरी इसकी बेबसी, मजलूमियत और बेचारगी का सबब बन गई। औरत की इस मजलूमियत का जदीद मगरबी तहजीब ने मदावा करना चाहा और औरत को घर से बाहर निकाल कर फैक्ट्रियों और इदारों में काम पर लगा दिया। इस तरह इसका घर से बाहर निकल कर कमाना दूसरी खराबियों का बायस बन गया। इन हालात में इस्लाम तदाल का रास्ता अख्तियार करता है। इस्लाम ने औरत को वरासत का हक़ दिया कि वो अपने माल की मालिक और ख़ुद मुख्तार है, क्योंकि इस पर माशी ज़िम्मेदारी किसी की नहीं बल्कि वो सबसे वसूल करती है। इसलिए माल इसके पास महफूज रहता है। मर्द का हिस्सा औरत से दुगना है कि उसने हर हाल में औरत और बच्चों, वालदैन पर खर्च करना है। लिहाजा नतीजतन औरत की माशियत इतनी मजबूत और मुस्तकम होती है कि बसा औकात वो मर्द से ज़्यादा बेहतर हालत में होती है। इस्लाम के अता करदा माशी हकूक़ पर एक मुसलमान और जितना भी शुक्र अदा करे कम है। इस्लाम औरत को माँ, बेटी, बहन, बीवी, पोती और दादी तमाम हैसियतों में वरासत के हकूक़ अता करता है। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में हकीकी या सलबी बेटी का हिस्सा बयान करते अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर बेटियां 2 से ज़ायद हो तो उनके लिए तरका में से 2/3 है, और अगर बेटी 1 है तो उसके लिए नसफ तरका है। बेटी की मिरास की 3 हालतें, अगर बगैर भाई या भतीजे के एक ही है तो इसको तरका का निसफ मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इनको तरका का 2/3 मिलेगा। अगर बेटी के साथ बेटा भी मौजूद हो तो बेटे के मुकाबले में निसफ मिलेगा। मैयत की अगर सिर्फ बेटी या बेटियां तो बहसियत जुल फरोज़ हिस्सा पाती है, लेकिन अगर मैयत का अगर कोई बेटा भी हो तो फिर बेटी असबा हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी समाज में जो अमली सूरत है वरासती कानून के हवाले से, इस्लाम और कानून औरत के हक़ वरासत और हक़ जायदाद और मलकियत को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में अमली सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बरादरी में यही कोशिश होती है कि कारोबार और कारखाने वगैरह तो औलाद नरीना को मिले और बेटियों को जहेज़ दे दो। गुज़श्ता कई साल पहले ज़रई इस्लाहत में ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा मलकियत की हद मुकर्रर की। सरकारी हद से ज़्यादा ज़रई ज़मीनों को हुकूमत के हवाले करने से बचाने के लिए ख़ानदान के औरतों के नाम कर दिया जाता था। जागीरदार और ज़मींदार लोग तो हीले बहानों से अपनी लड़कियों की शादियाँ ख़ानदान से बाहर करते ही नहीं कि कहीं जायदाद ख़ानदान से बाहर ना चली जाए। इनकी देखा देखी आम लोगों ने भी अपनी बहनों बेटियों को वरासत से महरूम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हर सूबे में औरत की वरासत के हवाले से सूरत हाल अफसोसनाक है। नाज़रीन इकराम, पंजाब में लड़की को लड़के की मौजूदगी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि दिया जाता होगा, आम तौर पर ऐसा नहीं। सिंध में भी यही सूरत हाल है। कहते हैं जी जहेज़ जो दे दिया है बस अब हमने कुछ नहीं देना। इसी तरह जो सरहदी इलाके हैं उनमें भी सूरत हाल ऐसी ही है। बलूचिस्तान में भी वरासत नहीं दी जाती। कहते बहुत कम होता है कि औरत को नकद या कुछ दूसरी मनकूला जायदाद दी जाए। कबायली औरतें जायदाद की मुकम्मल वारस नहीं बनती, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉ की। जो कुरान कहता है, जो हमारे मुल्क का कानून है, अमली तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमली तौर पर औरत का हक़ वरासत मुस्लिम माशरों में पामाल हो रहा है। इसकी कई वजूहात है। बरसगीर पाको हिंद में हिंदू रस्म व रवाज के पेश नज़र औरतों को वरासत से मुख्तलिफ हीलों बहानों से जो है वो महरूम किया जा रहा है। पाकिस्तानी माशरे में भी हिंदू रस्म व रवाज का असर लेते हुए औरतों को इनके शरई हक़ वरासत से महरूम रखा जा रहा है। रवाजी कानून और दस्तूर की वजह से औरतों को वरासत से महरूम रखना, औरतों को जहेज़ दे देना वगैरह, लेकिन इसकी एक अहम और बड़ी वजह औरतों में तालीम और शऊर की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी विरासत के हक़ और कानून से नावाकिफ़ रहते हैं। औरत जितनी पढ़ी लिखी और बाशऊर होती है वो इतना ही विरासत के हक़ से ज़्यादा वाकिफ़ होती है और ख़ानदान की मुखालफत और तनकीद के बावजूद अपना हक़ पा लेती है। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इल्म विरासत का सिखाना नहायत ज़रूरी है। कुरान मजीद में विरासत के कवानीन को नहायत वाज़ेह अंदाज में पेश किया गया है। बाज़ मुस्लिम ममालिक में विरासत के कुरानी कवानीन पर अमल किया जाता है, जबकि बाज़ मुस्लिम ममालिक में विरासत के कवानीन में जुज़वी तरामीम भी की गई हैं। बाज़ मामलात में शिया कानून सुन्नी कानून में विरासत से मुख्तलिफ है। कहीं पर रवाजी कवानीन हैं तो कहीं पर और मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए गए हैं। नाज़रीन इकराम,
ये सूरत हाल जो हमारे मुल्क में है, ये इस बात की मुतकाज़ी है कि औरतों को उनका हक़ वरासत दिया जाए